जरा ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने लिखा है कि जे वेखा वो जे वेखे मैं ना। वेखा तो वेखे ना। हाँ एग्जैक्टली। ते मेरे तक का नहीं चो तक के पूरा बोलो। जे मैं वेखा ओ वेखे नाही, जे मैं ना वेखा ओ वेखे एडे चंगे किथों लेख ले आवां, सोना वेखण दे विच वेखे याद ते तेरे अंदर वसदा तेनू एवें भुल के यार फरीद बूहे यार ते मरिए, सोना वेखे ना वेखे। इसको शुरू से देखो वो कहाँ से ला रहे हैं, वो स्टेजेस हैं, वो खुद गुजरे हैं उसमें से ना। ठीक है, कभी हसरत होती है कि मुझे देखते भी हैं कि नहीं। अब वो ऐसा होता है कि वो बात समझ उन्हें आ गई है, कई बार दूसरे बता देते हैं कि यार तुम्हें तो वो इतने प्यार से तक रहे होते हो। कहते यार मैं तो जब देखता हूँ वो कहीं और देख रहे होते हैं, कहीं और ध्यान होता है, मुझे तो नहीं देखते। वो कहते यार जिस तरह वो तुम्हें देखते हैं ना, मैं तो कहता हूँ एक लम्हे को हमें वो नज़र मिल जाए ना, तो बंदा वो कहता है कि किस तरह देखता है मुझे। कई बार वो देखना चाहता है कि मुझे कैसे देखता है, लेकिन वो जब देखता है तो वो तो नज़र चुरा के कहीं और देख रहा होता है। इस तक तो वो बोल रहा है, ठीक है बोल। फिर मेरे बचपन के उस्तादों में से ये हैं, ये जो है ना बाबा फरीद मिठन कोट, एक तो मुझे इनका नाम बड़ा प्यारा लगता था, पता नहीं कहाँ से सुना मैंने, और इनके यही दो चार अशार कहीं सुन लिए समझ तो थी कोई नहीं, लेकिन ये तंग करते थे और अपने लगते थे, कोई इनसे कोई रिलेशन था, समझ नहीं आती थी। इसी तरह मियाँ मोहम्मद बख्श कलाम जो है, हीर वारिस शाह जो है, बाबा बुल्ले शाह जो है, तो वो लगते तो टीवी पे कहीं होंगे, रेडियो पे कहीं होंगे। खुद मेरा वैसे तो ये टेस्ट नहीं था, पता ही नहीं था, या कहीं किसी की किताब में कहीं कोई फ़िक्रा किसी राइटर का, क्योंकि मैं शायरी कम पढ़ता था, प्रोज़ ज़्यादा था मेरे, और लिखता भी खुद था, तो नसर ही लिखी है। लेकिन ये वो चीज़ें थी जिन पे मैं ठिठकता था, समझ नहीं आती होती थी। जिस तरह इंडिया के गाने भी कुछ हैं, तो उनके कुछ बोल हैं ऐसे जो आप सारों को ही याद होते हैं, तो वो आप लोगों को लगता है ना वो गाने हैं वो किसी का कलाम है, उसकी वारदात कल्बी है। आपकी रूह भी चूँकि गुजरी होती है वहाँ से, वो चीनी ज़बान नहीं समझती, आप नहीं समझते, लेकिन रूह पे तो बीती होती है ना, ठीक है। तो चूँकि वो सेम एक्सपीरियंस होता है, वो रिलेट करता है उस बोल में, उस दर्द जो है, दर्द की ज़ुबान जो है, वो कलाकार हो या वो मौसीकार हो, उसकी बाजे की कोई धुन हो या क्लांट हो उसकी, या किसी शायर की अपने अल्फाज हों, कॉमन उन सारों में है दर्द, ठीक है। और खुदा दर्द की ज़ुबान में बात करता है और रूह दर्द की ज़ुबान सुनती बोलती है, तो वो उस हिसाब से वो नोट सारा मैच कर रहा होता है। और देखने में ये आगे पीछे बड़ी रूह छोटी रूह, या उम्र में बड़े या पुराने या नए या बाद वाले या आगे वाले, कोई चक्कर नहीं होता। ये सारी रूहें इकट्ठी पैदा हुई हुई हैं, तो एक्सपीरियंस सारे से गुजर रही हैं,
ठीक है, यहाँ पर जो ज़ाहिर हो रहे हैं इन जिस्मों में और मुख्तलिफ, वो ज़मान व मकान डिफरेंट है, तो उसमें वो चीज़ तंग करती है आपको या ठिठकते हैं आप। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि यूरोप अमेरिका के किसी गांव से या किसी शहर से कोई काकी गोरी या गोरा, वो बेचारा पहुंचा हुआ था इधर लाल शहबाज कलंदर के या हिंदुओं के किसी टेंपल पे या किसी न किसी उस कलाम पे वो सर धुन रहा होता है, हालांकि उसको समझ कोई नहीं होती है। फिर सुना दे मुझे ज़रा। जे मैं वेखा, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है ना ये। मैं खास हूँ, मैं जो मैं हूँ ना, जो मैं मुर्शद को या मैं मशूक है, जो मैं हूँ वो कोई नहीं है। ठीक है, ये तो बड़ा खूबसूरत दौर होता है। ठीक है, सोना वेखे नाही जे मैं नावे खाओ वेखे। इसको ऐसे देख ले, जो गुमराह हैं, जो अल्लाह से गाफिल फिर रहे हैं, गुनाहों में पड़े हुए हैं, फिरौन भरे हुए हैं, फन्ने खां बने हुए हैं, अल्लाह को उनकी ज़्यादा फिक्र पड़ी हुई है। 1,24,000 उनके पीछे भेज रहा है, यार उनको पकड़ के लाओ, यार देखो यार शायद, यार वो फिरौन को पकड़ो यार, शायद वो समझ, यार प्यार से बात करना। वो दुनिया के लुच्चे लफंगे, उनकी उसे फिक्र पड़ी हुई है जो उसकी तरफ देख नहीं रहे। ठीक, ऐसे समझ लो। और जो बेचारे गोडे गिट्टे छिला के बैठ गए, ठीक है, छाले पड़ गए, कोनियाँ छिल गई, माथे रगड़ रगड़ के, ठीक है, वुज़ू कर कर के उंगलियों में फंगस लग गई, ठीक है, तो तहज्जुद से पहले पहुंचे हुए हैं, मौलवी को जगा रहे हैं, भाईजान अज़ान नहीं देनी, मैं देता हूँ, मस्जिद साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो औरत कोई गुजर रही है तो बाजी, ठीक है, बाद देखिए माँ सी, अच्छा अम्मा जी, ठीक है, देख ही नहीं रहे, हाजी बगलोल बने हुए हैं, पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, औलाद हो नहीं रही, रोटी आ नहीं रही, मेहनत कर कर के मर रहे हैं, जो दुनियावी मालिक है वो भी जालम दिया हुआ है। वो ये हालत तो कितने रह गए हैं, उधर वेखदा ही नहीं पिया, है ना। तो ये भी है कि यार मैं जो मैनू भी तो कितने तके, ठीक, तो जे मैं फिर इंसान वो वाला इंसान बन जाता हूँ कि जी डॉन, तो डॉन साहब की फिक्र पड़ी होती है कि पुलिस मुकाबले में ना मारा जाए। ठीक है, छोटी सी बात। हाँ हाँ एक्सपीरियंस ऐसा है। हाँ बिल्कुल ये ये वैसे बेचारी ठीक कह रही है, जो मेरे साथ होता था ना इसके साथ हो रहा है, बाकी ऐसे ही है। उसकी बैकग्राउंड ये है कि मैं बड़ा कमीना किस्म का आशिक था, सीधी बता रहा हूँ आपको। तो मैं कोई ना कोई कांड खोल देता था ऐसे नहीं तो ऐसे सही। और ये मुझे बड़ी अच्छी तरीके से बताया उसने ना, बड़ी सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहा कि तुम मेरे साथ मकर करोगे, मैं तुम्हारे हाई लेवल का मकम। उसने कहा तुम शुक्र करोगे, मैं भी परसों वाला था। तो हम पुंडी करने गए हुए पहले मैं बहुत पॉजेसिव थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा यार मोहब्बत तो होती है, साथ छोड़ना। मैंने कहा चल यार आ जा, के जाना है। मेरा दिल नहीं है, मैंने कहा, "आ, चल मेरा मूड नहीं है बिल्कुल ही ना। मैं ऐसी आवाज़ार हो रहा हूँ खाम में। मैंने कहा यार थका दिया, इधर भी ले। और आपको मज़े की बात बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर में कोई लड़की नहीं है, लड़की नहीं। वही बेटर है। हम बाबा मौज यहाँ पे गए थे रहमतुल्लाह, वो बस जो गुनाहगारों को वाकई सीने से लगाने वाला, मुझे तो उनसे बहुत प्यार हो गया। तो उसके बाद मेरा दिल किया, मैंने कहा चलो यार जहाँ जाना आ जा। मैं हम जा रहे हैं पूरा लाहौर, जोहर टाउन, कैफे, ये वो सब कुछ बंद, कोई एक लड़की भी नहीं, एक सिंगल लड़की भी नहीं। मैं यार, मैंने कहा कल मैंने मौलवी बन जाना, अब कल ना देखी। तो कंफर्टेबल नहीं बैठी हुई, मैं नहीं मेरे आगे फारिया हो गया, फारिया को भी आगे कुछ चीज़ तंग कर रही है। पिछली बार मैंने एक सुई चुभुई थी। ऐसे करना चाहिए कि नहीं? ये ना हो ना ओवर ही हो जाए शोहर।
आज़ादी पता नहीं मैं क्या कैसे दसो तुसी मोहब्बत दी डेफिनेशन दस दो। नहीं मैं कहाँ से बता सकता हूँ, मुझे क्या पता है। लेकिन फिर खैर ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारे सारे तमाम ना मैं रास्ते किसी बंद दी रन ते ना मेरा कोई खसम ठीक है मेरा ये तजर्बा ही नहीं गा तो मैं की दसा। जी मैं वो कहते असां हाँ अज़लू सुथरे हाँ जी। तो असां आप अपने उत्ते उतरे ये भी स्टेज आती है। वैसे मुझे सीधी बात बताऊं तो एक लड़की प्यारी लगी यूटी में। एक उसके बाल लड़की को देखा तो ऐसा लगा एनू सुनाना थी ना। मैं आप वही बात बताने लगा हूं। मिस्टर सूफी शाफार रहमतुल्लाह अलैह। मुझे एक लड़की प्यारी लगी तो उसके बाल बहुत प्यारे थे। मुझे घुंघरियाले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इतना अजीब किस्म का इंसान हूँ, मैंने उस लड़की को देखने के बजाय मैं खुद लंबे बाल रख लिए। मैंने कहा तू किए मैंने खुद उससे भी बड़े बाल रख लिए। किसी को ये पसंद आ गया। तो खैर ये तो होता रहता है, बस ये उल्टी चाल है। अटेंशन सीख करना अल्लाह की, या जैसे भी हम नहीं जानते, बस इंसान अपनी अपनी ही चक्करों में पड़ा रहता है, अपने फतूर बना रहा है अपनी वो हर मर्जी वक्त का। एक नई शान में है ना, Exactly. तो वो अपना खेल है उसका। एग्जैक्टली ऐवी नहीं वो कह रहा जिंदगी एक खेल तमाशा है, दुनिया की जिंदगी एक खेल तमाशा है ना। चल। जे मैं वेखां ओ वेखे नाही, जे मैं ना वेखां ओ वेखे, याद ते तेरे अंदर वसदा तेनू ऐ भूल के गुलाम फरीदा बूहे यार ते मरीए, फिर वेखे ना वेखे। वो कहते ना कि एवं ही पैंट भुलेखे, कभी घुंघराले बालों में नजर आ गया, कभी अबाए में नजर आ गया, ठीक है। तो वो लेकिन ये सारे भुलेखे हैं। तो आपने उसका बड़ा अच्छा किया कि आपने अपने घुंघराले बाल बढ़ा लिए, ठीक है, अपने आप में देखा, ठीक। और खतरा भी नहीं रहा थानेदार का, ठीक है, पकड़े जाने का खतरा नहीं रहा। तो आपको तो सच्ची मुच्ची इश्क हो गया उससे। पता नहीं, कभी होता है कभी नहीं होता। वो जब ये ख्याल होता है कि होता है तो वो तब नहीं होता, जब नहीं पता होता तब वो होता है, ठीक। ये जे मैं वेखा, अब दूसरा देखना है, अपने आप को देखना। एक तो है उसको देख रहा है, एक है अपने आप को देख रहा है, ये स्टेज और है। दुई में है ये स्टेज और है। जे मैं वेखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। इसमें जब अपनी करतूत की तरफ देख रहा है या अपनी हुस्न की तरफ देख रहा है या अपने एसेट्स देख रहा है, तो कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है, अपनी तरफ से नफ़ी कर रहा है या आजिज़ी कर रहा है। जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे देखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। हैं मस्के ही हैं, ठीक है, वो लुआंदा है भला, लेकिन फिर भी उसको अच्छा लगता है। जिस तरह माँ को बच्चा माँ को मस्के जब लगा रहा होता है, माँ को पता तो होता है कि ये एवं चीज़ी लेने के लिए, छुट्टी लेने के लिए, स्कूल ना जाने के लिए, कोई लिबर्टी लेने के लिए ड्रामे कर रहा है, लेकिन माँ को प्यारा तो लगता है।
बाकी करती तो अपनी मर्जी है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला